सुप्रभात बच्चों। तो हमने पाठ 9 इसका हिंदी अनुवाद कर लिया था, जिसका शीर्षक था सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ आपको बताया गया था कि अच्छे मधुर वचन जो हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। और इस पाठ के अंतर्गत हमने अच्छे पुत्र का धर्म, जो कि कुल का दीपक कहलाता है, उसका धर्म सीखा, परिश्रम का महत्व, और मूर्ख और सूखे पेड़ जो कभी भी नहीं झुकते हैं, अर्थात हमें हमेशा सभी के सामने सभी का सम्मान करना चाहिए और झुकना चाहिए, विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए, गुणी व्यक्ति बनना चाहिए। और उसके बाद हमने उदार व्यक्ति, जो विशाल हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी पहचान, और छोटे दिल वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी पहचान इस पाठ में सीखी। अब हम चलते हैं पाठ 9 के अभ्यास कार्य पे। तो आप सभी भी अपनी पुस्तक में पाठ 9 का अभ्यास कार्य निकाल लेंगे। और पाठ 9 के अभ्यास कार्य में सबसे पहले जो है हमारा एक पदेन उत्तरक, कि एक पद में उत्तर देना है। तो जब अगर आपको पाठ 9 का हिंदी अनुवाद अच्छे ढंग से आ गया है तो आप इसके उत्तर अपने आप भी दे सकते हैं। तो आप खुद भी ट्राई करेंगे इसका उत्तर देने के लिए। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, लोके शीतलम किम भवति। लोके शीतलम किम भवति, संसार में शीतल क्या होता है। आपने देखा था कि चंदन की लकड़ी सबसे शीतल होती है, चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है, और चंद्रमा चंदन के बीच में सज्जनों की संगति अत्यधिक शीतल होती है। तो लोके किम शीतलम, संसार में क्या शीतल होता है, चंदन की लकड़ी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चंदनम। लोके शीतलम किम भवति, किम के स्थान पर हमारा उत्तर होगा चंदनम। अगला प्रश्न है, केन विना दैवम न सिद्ध्यति। केन विना, केन विना, विना आपको बताया था कि अव्यय होता है, विना का अर्थ होता है बिना, किसके बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है, यानी कि भाग्य हमारा सफल नहीं होता है। किसके बिना, आपको बताया था कि कुछ व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमें हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है, हमें उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो किसके बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता, मेहनत के बिना। तो उसका अर्थ क्या, उसका शब्द क्या होगा, पुरुषकारेण। केन के जैसा ही हम उसको उत्तर देंगे, पुरुषकारेण। अगला प्रश्न है आपका, कयो मध्य शीतला साधु संगति। अभी मैंने आपको ये इसका हिंदी अनुवाद, श्लोक का पूरा हिंदी अनुवाद बताया ही था कि कयो मध्य, किसके बीच में, शीतला साधु संगति, किन दोनों के बीच में साधु की संगति शीतल होती है। आपको बताया गया था कि इस संसार में चंदन शीतल है, चंदन से भी चंद्रमा शीतल है, और चंद्रमा और चंदन से भी अत्यधिक शीतल है सज्जनों की संगति। तो किन दोनों के बीच में, चंद्र और चंदन के बीच में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्र चंदनयो। कयो जैसा ही है, चंद्र चंदनयो। इसको आप ध्यान से देख लेंगे और ध्यान से ही लिखेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में। अगला प्रश्न है हमारा, कीदृशः वृक्षः नमन्ति। कैसे पेड़ झुकते हैं, कीदृशा वृक्षा नमन्ति। इसमें थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ी सी गलती है, कीदृशा वृक्षा नमन्ति लिखा हुआ है, आप इसको ना नमन्ति वाला उत्तर भी आप दे सकते हैं। मतलब अगर आपसे ये पूछ रहा है कि कीदृशा वृक्षा ना नमन्ति, इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है, कीदृशा वृक्षा ना नमन्ति, कैसे पेड़ नहीं झुकते हैं। तो इसका उत्तर मैं लिखा था यहाँ पे शुष्क वृक्षः। लेकिन जो आपका प्रश्न दिया गया है, कीदृशा वृक्षः नमन्ति, कैसे पेड़ झुकते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, फलीन है। इसका उत्तर होगा हमारा फलीन है। दोबारा से सुन लें, आपकी बुक में जो प्रश्न है उसका प्रश्न क्या है, कीदृशा वृक्षा नमन्ति, कैसे पेड़ झुकते हैं। तो इसका उत्तर होगा फलीन है, फल वाले पेड़ झुकते हैं। और अगर यह रहता है कीदृशा वृक्षा ना नमन्ति, कैसे पेड़ नहीं झुकते हैं, तो इसका उत्तर होगा शुष्क वृक्षः। ये ध्यान से करेंगे, जो आपकी पुस्तक में प्रश्न दिया गया उसका उत्तर फलीन है। और वैसे भी प्रश्न आपकी बुक के अंदर से भी प्रश्न बनकर आ सकता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला जो हमारा प्रश्न है, केन विना देवम न सिद्ध्यति, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। तो इसका उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं कि किसके बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है, पुरुषकारेण। तो आप इसको रिपीट लिख सकते हैं, पुरुषकारेण, परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य। यहाँ पर पूर्ण वाक्य में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, आपके ज्यादा से ज्यादा शब्द जो होते हैं वो आपके प्रश्न में
शामिल होते हैं। परंतु कई बच्चे डरते हैं कि हमें पूर्ण वाक्य याद नहीं होते हैं, हम कैसे करें। इसलिए आपकी आसानी के लिए आपको यहाँ मैंने सिर्फ एक शब्द ही लिखा है, अर्थात पूर्ण वाक्य में हमें केवल 1 या 2 शब्द ही याद करने होते हैं, बाकी सारा आपको प्रश्न में से ही मिल जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे और इसका उत्तर भी। जैसे पहला प्रश्न है, कीदृशः जनाः नमन्ति। कीदृशः जनाः नमन्ति, कैसे लोग झुकते हैं। तो कैसे लोग झुकते हैं, गुणी व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति तो नहीं झुकते हैं, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति नहीं झुकते हैं, लेकिन कैसे व्यक्ति झुकते हैं, गुणी व्यक्ति। तो कीदृशः के स्थान पर, ध्यान से सुनेंगे, कीदृशः के स्थान पर आपने गुणीनः लगाना है। कीदृशः के स्थान पर क्या लगाना है, गुणीनः। बाकी सारा आपका प्रश्न में से होगा गुणीनः जनाः नमन्ति। आप इसमें लिख सकते हैं गुणीनः जनाः नमन्ति। इसलिए मैंने आज केवल पूर्ण वाक्य में एक शब्द ही लिखा है आपको बताने के लिए कि पूर्ण वाक्य को याद करना बहुत ही आसान है। इसमें केवल 1 या 2 शब्द ही होते हैं जिसे हमें याद करना होता है, जैसे एक पदेन आपका होता है। इसलिए आप घबराए नहीं, अब ध्यान से करेंगे। मैं केवल एक शब्द आपको बता रही हूँ, परंतु आपने अपने पुस्तक में पूरा ही वाक्य लिखना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। पहला प्रश्न दोबारा सुन लें, कीदृशः जनाः नमन्ति, कैसे लोग झुकते हैं। कैसे लोग झुकते हैं, गुणी व्यक्ति। तो कीदृशः के स्थान पर हम लिख देंगे गुणीनः। बाकी सारा प्रश्न में से है जनाः नमन्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं, शुष्क वृक्षवत के सन्ति। शुष्क वृक्षवत के सन्ति। शुष्क वृक्ष क्या होते हैं, सूखे पेड़। वत मीन की तरह। सूखे पेड़ों की तरह कौन होते हैं। सूखे पेड़ों की तरह कौन होते हैं। कौन होते हैं, मूर्ख व्यक्ति। जिस तरह से सूखे पेड़ नहीं झुकते हैं, वो भी सीधे स्ट्रेट जाते हैं, उस तरह से मूर्ख व्यक्ति भी नहीं झुकते हैं, वो भी सभी का अपमान ही करते हैं। तो के की जगह आपका उत्तर होगा मूर्ख जनाः। के की जगह आप अपना प्रश्न का उत्तर देंगे शुष्क वृक्षवत मूर्ख जनाः सन्ति। शुष्क वृक्षवत मूर्ख जनाः सन्ति। के की जगह आपने ये शब्द लिखना है, बाकी सारा आपको प्रश्न में से ही मिल जाएगा। के की जगह लिखना है, बाकी प्रश्न में से। शुष्क वृक्षवत मूर्ख जनाः सन्ति। अगला प्रश्न लिखेंगे, केन रथस्य गति न भवेत्। केन रथस्य, किसके बिना गति नहीं होती है। किसके बिना नहीं होती है, चक्र के बिना। जैसे आपको श्लोक में बताया गया था कि जैसे एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है, उसी तरह से परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है। तो हम केन बिना एकेन चक्रेण, केन की जगह हम लिख देंगे चक्रेण। आप एकेन लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्जी है, लेकिन चक्रेण आपको लिखना पड़ेगा केन की जगह। कि पहिए के बिना रथ की गति नहीं होती है ना, तो चक्रेण बिना रथस्य गति ना भवेत्। केन की जगह आप उत्तर देंगे चक्रेण। चक्रेण बिना रथस्य गति ना भवेत्। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रः कदा दीपकः भवति। चंद्रमा कब दीपक होता है। चंद्रमा कब दीपक होता है, चंद्रमा कब आता है, रात में, शाम में, जब हमें अंधेरा हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा प्रदोषे। तो हमें प्रश्न सूचक शब्द क्या है यहाँ पे, कदा। कदा के स्थान पर हम यहाँ लिख देंगे प्रदोषे। तो इसका उत्तर होगा चंद्रः प्रदोषे दीपकः भवति। चंद्रः प्रदोषे दीपकः भवति, कि चंद्रमा प्रदोष में दीपक होता है। प्रदोष क्या होता है, सायंकाल में। अगला प्रश्न है आपका, कै प्रभाते दीपकः भवति। कै प्रभाते, कि कौन प्रभात में दीपक होता है। प्रभात मीन सुबह। सुबह कौन होता है दीपक, रवि, सूर्य। तो हम इसका उत्तर देंगे क्या की जगह रवि। क्या की जगह हम रवि लिखेंगे कि रवि प्रभाते दीपकः भवति। रवि प्रभाते दीपकः भवति। तो इसका उत्तर होगा रवि, कि सूर्य सुबह दीपक होता है। ध्यान से इसको करेंगे। आप देख लें कि पूर्ण वाक्य में केवल एक शब्द ही है जिसको हमने लिखा है, और बाकी सारा आप अपने प्रश्न में से लिखेंगे और पूरा वाक्य ही लिखेंगे, एक शब्द नहीं लिखेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका पाठ, ये प्रश्न 3 है, श्लोक अंशान योज्यत, यानी कि श्लोक के अंशों को मिलाना है, जोड़ना है। आपको एक साइड श्लोक की पंक्ति दी गई है, उसको दूसरी साइड श्लोक की पंक्ति से मिलाना है। वो हमने यहाँ नहीं लिखा है, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। चंद्र चंदनों मध्य, अभी बताया था कि चंद्रमा और चंदन के बीच में क्या होता है, शीतला साधु संगति।
तो साधु संगति शीतला भवती, इससे हम इसको मैच कर देंगे। एवं पुरस्कारेण विना, एवं पुरस्कारेण, पुरस्कारेण क्या होता है? परिश्रम, परिश्रम के बिना क्या नहीं होता है? भाग्य सिद्ध नहीं होता है। तो देवम सिद्ध्यति न सिद्ध्यति, देवम न सिद्ध्यति से इसको मैच करेंगे। त्रैलोक्य दीपक धर्म, त्रैलोक्य कि तीनों लोकों में दीपक धर्म होता है। उसके बाद क्या था कि अच्छा पुत्र कुल का दीपक होता है, कि अच्छा पुत्र सुपुत्र है, कुल दीपक है, इससे इसको मिला देंगे, सुपुत्र है, कुल दीपक है। चिते वाची क्रियायाम, चिते वाची क्रियायाम, चित्त में अर्थात मन में, वाणी में और क्रियाओं में किसकी एक रूपता होती है? साधुओं की। तो साधु नाम एक रूपता, च साधु नाम एक रूपता से इसको मिलाएंगे। नमंती फलिनो वृक्षा, कि फलदार पेड़ झुकते हैं और क्या झुकते हैं? गुणी व्यक्ति। तो नमंती गुणिनो जना, नमंती गुणिनो जना से इसको हम मिला देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 3 है, श्लोक अंशान को मिलाना है। अगला है आपका प्रश्न 4, मूल शब्द विभक्ति और वचन। ये हमने लिखना है, विभक्ति और वचन बहुत इजीली हम जान सकते हैं, लेकिन हम गलती करते हैं मूल शब्द में। मूल शब्द आपको बताया गया था कि ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? कि जहां से वो शब्द निकला है, जहां से वो शब्द निकला है। जैसे आपने लताभ्याम सुना है, लत्यो सुना है, लतायाम सुना है, लतायः सुना है, परंतु ये सारे शब्द कहाँ से निकले हैं? लता से। तो इसका मूल शब्द क्या है? लता। इसी तरह से आपने कोई भी, जैसे पटसी है, पटसी, पठिष्यति, पठतु, ये सारे शब्द सुन रखे हैं, तो इनका मूल शब्द क्या है? पठ। केवल शब्द रूपों का मूल शब्द नहीं होता है, धातुओं का भी होता है। तो मूल शब्द क्या होता है? कि जहां से वो शब्द निकला है, उत्पन्न हुआ है, वो उसका मूल शब्द होता है। तो ध्यान से देखेंगे, लोके, लोके, चाहे आपको लोकाभ्याम दिया जाए, चाहे लोके दिया जाए, चाहे लोकस्य, चाहे कुछ भी दिया जाए, वो निकला कहाँ से है? लोक से। आपने केवल लोक लिखना है, ना लोक्य है ना लोकम, कुछ भी नहीं लिखना है, लोक लिखना है। लोक लिख दिया, लोक मूल शब्द में। और लोके, अब ऐसा शब्द हमने देखा कहाँ है? रामे, वहां देखा है। और अदरवाइज अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस शब्द की हिंदी पाठ में देखें कि संसार में चंदन शीतल होता है। संसार में जो कारक चिन्ह है वो कौन सी विभक्ति में आता है? में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, अधिकरण 7वें नंबर पे आता है, अर्थात ये आपका है सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। ठीक है, आप लोके की जगह रामे, रामे आपने राम शब्द रूपांतरण किया है, रामे देखेंगे, रामे भी आपका सप्तमी और एक वचन है, तो ये भी आपका सप्तमी और एक वचनम। ठीक है, अगला शब्द है आपका वृक्षः। चाहे वृक्षः आ जाए, वृक्षस्य, वृक्षाणाम, कुछ भी आ जाए, वृक्षाभ्याम आ जाए, वृक्षई आ जाए, निकले कहाँ से है सारे शब्द? वृक्ष से, वृक्ष से निकले हैं। अब राम की तरह चलेगा, राम है, रामौ रामः, वृक्ष है, वृक्षौ वृक्षः, तो ये कहाँ पे आया हमारा? प्रथमा और बहुवचनम में। ठीक है, अगला शब्द देखेंगे रथस्य। रथस्य मूल शब्द क्या है इसका? रथ। निकला कहाँ से है? रामस्य जैसा ही होगा ये भी, तो षष्ठी विभक्ति एक वचनम। अगला देखेंगे चक्रेण। चक्रेण ऐसा शब्द अभी अभी आपकी परीक्षा संपन्न हुई है, आपने शब्द रूपों को याद किया था, तो चक्रेण ऐसा शब्द आपने देखा है, रामेण में देखा है, पुष्पेण में देखा है, तो चक्रेण में चक्र मूल शब्द होगा, चक्र, चक्रम नहीं लिखना है, चक्र। और तृतीय विभक्ति एक वचनम। अगला शब्द देखेंगे चंदनात। चंदनात मूल शब्द क्या है? चंदन, चंद नहीं है इसमें, चंदनात में चंदन मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति और एक वचनम। अगला शब्द है साधु नाम। ऐसा शब्द आपने बार बार देखा है, लता नाम, रामाणाम, मती नाम, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। साधु नाम में मूल शब्द क्या होगा? साधु। साधु नाम में बड़ा हुआ है, लेकिन साधु में छोटा हुआ आएगा। और ये क्या है आपका? षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। ठीक है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। संस्कृत भाषा जो है वो बहुत ही आसान भाषा है, अगर आपने इसको एक बार समझ लिया आपको वो भूलेगी नहीं, इसलिए आप खुद कोशिश करें, डरे मत। अगला जो हमारा प्रश्न है संधि विच्छेद,
इसको भी हम अभी करेंगे, देखेंगे अभी। संधि विच्छेदम, जो हमारा अगला प्रश्न है, संधि विच्छेदम। ये संधि कुछ ऐसी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु अभ्यास में आया हुआ है, तो हमें इसको करना है। पहला शब्द है हमारा वाचस तथा। वाचस तथा, आपको ये शब्द आपके पाठ में बताया गया था कि जहां पे स और श या ओ की मात्रा आ जाती है, जैसे फलीनो आया था, मूर्खाष्ट आया था, ऐसे शब्दों में विसर्ग आती है। जहां पे आधा स, आधा श या ओ की मात्रा आ जाती है शब्दों में, वहां संधि विच्छेद करते समय हम विसर्ग लगाते हैं। तो जैसे वाचस तथा है, हम स यहां पर है, इस स के स्थान पर हम लगाएंगे विसर्ग, तो हमारा शब्द बन जाएगा वाचः प्लस तथा। यह आपकी विसर्ग संधि है, जो कि हमारी तीसरी संधि के अंतर्गत आती है। संधि के 3 भेदों में लास्ट जो हमारा भेद है उसमें आती है। तो इसका अभी हम पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इसलिए हम केवल इसके संधि विच्छेद करेंगे, नियमों में नहीं जाएंगे। तो वाचा है प्लस तथा। अगला शब्द है आपका मूर्खा, मूर्खाश्च। आपको भी बताया था कि जहां पे स और श आता है वहां पर हम विसर्ग लगाते हैं, तो मूर्खा प्लस च। अगला शब्द है हमारा साधु नाम मेक रूपता। मेक रूपता नहीं, एक रूपता, तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे साधु नाम प्लस एक रूपता। एक रूपता में आई नहीं लगाएंगे क्योंकि म के ऊपर एक ही मात्रा है, तो साधु नाम प्लस एक रूपता। अगला शब्द है गतिर भवेत। ये ऊपर र आ गया, ये र किस लिए होता है, विसर्ग के लिए, तो गति ही प्लस भवेत। ये जो ऊपर वाला र है, इस र के स्थान पर हम विसर्ग लगा देंगे और भवेत का भवेत आ जाएगा। अगला शब्द है हमारा वृक्षाश्च। वृक्षाश्च, तो वृक्षः प्लस च। आपको बताया था श के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, विसर्ग, तो वृक्षः प्लस च। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। आप अपनी पुस्तक में इसको अच्छे ढंग से करेंगे और उसके बाद इसको लर्न भी करेंगे, क्योंकि पाठ की समाप्ति के बाद आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, इसलिए आप इसको साथ साथ लर्न भी करें। धन्यवाद।